Class 9, chapter lines and angles. Example is this. ये examples है, most important example. Ray OS stands on a line POQ. जो रे OS है, रे का मीनिंग बताइए क्या होता है रे, और लाइंस क्या होती है. रे का मीनिंग क्या है और लाइंस का मीनिंग क्या है, क्लास 6 में आपने समझा होगा. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द रे एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ लाइन. लाइंस इज अ दिस, लाइंस इज अ दिस एंड दिस इज अ लाइन. जब दोनों तरफ एरो होते हैं इट इज कॉल्ड अ लाइन. अभी ऑन अ लाइन, लाइन पर, ऑन अ लाइन मतलब लाइन पर क्या स्टैंड है, ओएस स्टैंड है. ऑन अ लाइन, लाइन पर, उस लाइन का नाम क्या है, POQ. लाइन का नाम क्या है, POQ. लिखो POQ. ये लाइंस का नाम क्या है, POQ. POQ एक लाइन है. इस लाइन पर क्या स्टैंड है, इस लाइन पर स्टैंड है OS. क्या स्टैंड है, OS. इसको रे बोला गया है. रे उसको कहते हैं, एक पॉइंट है और एक एरो है, इसको रे कहते हैं. रे इसको कहते हैं, एक साइड पे पॉइंट है और एक साइड पे एरो है. इट इज कॉल्ड अ रे. और लाइंस किसको कहते हैं, जिसकी दोनों तरफ एरो होता है उसको लाइन कहते हैं. और रे किसको कहते हैं, एक तरफ पॉइंट है और एक तरफ एरो है. इट इज कॉल्ड अ रे. तो इन्होंने बोला रे OS स्टैंड. रे का नाम क्या है, OS. रे का नाम क्या है, ये OS किस पे स्टैंड है, ये OS स्टैंड्स है इस लाइन पर, POQ लाइन पर. रेज OS किस पे स्टैंड्स है, लाइन POQ. तो POQ पर किसको स्टैंड करना है, POQ पे किसको स्टैंड करना है, OS. रे OS को किसको स्टैंड करना है, रे OS. तो O है ना, O से शुरू है ना, OS बोला है ना, तो O से शुरू होगा. O यहाँ एरो डाल दी S. मैंने बोला ना रे किसको कहते हैं, O. ये पॉइंट है और ये एरो है. एक जगह पॉइंट है, एक जगह एरो है. दैट इज कॉल्ड अ रे. क्लियर. तो OS इस पे स्टैंड्स, OS इस पे स्टैंड्स है. आगे क्या कह रहा है, रे OR and रे OT are angle bisector of angle POS. What is the meaning of the angle bisector? Bisector का मतलब है, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है. लिसन, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ये देखिए ये एंगल है, इट्स अ एंगल. ये एंगल को ये लाइन क्या कर रही है, काटती हुई जा रही है. तो ये लाइन क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर. क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर. इट्स क्लियर. बाइसेक्टर क्या होती है, इन्होंने बोला एंगल को काटती हुई जा रही है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को कट करती हुई चली जा रही है, एंगल को काटती हुई जा रही है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. कौन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन एंगल को कट कर रहा है, आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे तुम्हारा काम होगा रे OR एंड रे OT. OR और OT ये दोनों की दोनों रेस क्या कर रही है, एंगल को काटती हुई जा रही है. कौन से एंगल को काटती हुई जा रही है, इस वाले एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को काटती हुई जा रही है. नॉट क्लियर. क्लियर. एक बार देखो, रे OR और OT ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, एंगल को काटती हुई जा रही है. तो ये दोनों किसका काम कर रही है, सीजर का. ये दोनों किसका काम कर रही है, ये दोनों सीजर, कैंची का काम कर रही है. किसका काम कर रही है, दोनों की दोनों कैंची का काम कर रही है. ये दोनों कैंची की तरह किसको काट रही है, एंगल्स को. कौन से एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को कैंची की तरह कट कर रही है. क्लियर. क्लियर. इसका नाम, इस वाली कैंची का नाम क्या है, रे OR. OR क्या है बताइए, OR. तो OR किसको काट रही है, कौन से एंगल को काट रही है, एंगल POS. कहाँ है एंगल POS, एंगल P से चलेंगे O, ये रहा OS. यहाँ पे किस वाले एंगल की बात हो रही है, O की. किस वाले एंगल की बात हो रही है, O की. एंगल लिखेंगे, एंगल का साइन डालेंगे, और किसकी बात हो रही है, O की.
POS। पी से चलना शुरू करेंगे, ओ हमारा एंगल है, ओ ठीक है एस। तो इस वाले एंगल की बात करिए, ओ की बात करिए। इस एंगल को कौन काट रहा है? ओ आर। कौन काट रहा है? ओ आर। ओ आर। एरो बनाना मत भूलना, क्योंकि रे बोली हुई है तो रे क्या होती है? एक पॉइंट और एक एरो। तो ओ आर किसको काट रही है? इस एंगल को काट रही है। ठीक है, दूसरा देखो, एक और कैंची है, एक और रे है जिसका नाम है ओटी। ओटी किसको कट कर रही है? एंगल SOQ। किसको कट कर रही है? SOQ। मेन एंगल हमारा O है। S से चलेंगे, O पे एंगल है, Q तक जाएंगे, SO। इतना कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट लाइन दिस टू फुल स्टॉप कहाँ तक है? यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। लिखेंगे रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन PQ। चलिए लिखते हैं, रे ऑन अ लाइन POQ। ओके, फर्स्ट लाइन दिस टू फुल स्टॉप इज दिस, फर्स्ट दिस टू दिस, तो मैंने दिस टू दिस यहाँ लिख लिया। ओके, अब चलिए इसको ग्राफ पे देखेंगे। रे OS, OS किस पे स्टैंड्स है? OS स्टैंड्स किस पर है? OS किस पे स्टैंड्स है? OS स्टैंड्स है इस लाइन पर। कौन सी लाइन है? नाम बताइए लाइन। POQ। POQ। तो देखिए POQ। POQ क्या है हमारी बेटा? एक लाइन है। इस लाइन पे कौन स्टैंड है? कौन खड़ा हुआ है? कौन स्टैंड है? OS स्टैंड है। कौन स्टैंड है? OS। OS। ओके, इतना बनाना है। चलिए अब देखेंगे बेटा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हुआ। ओके, द नेम ऑफ दिस एंगल, इस एंगल्स का नाम बताओ, ये एंगल का नाम बताओ। ये लाइन, ये एंगल टचिंग दिस लाइन, ये लाइन किसको टच कर रही है? ये एंगल किसको टच कर रहा है? ये एंगल टच कर रहा है इस लाइन को, और ये एंगल और किसको टच कर रहा है? इस लाइन को। इस लाइन को बैक करेंगे P, इस लाइन को बैक करेंगे S। तो नेम बताओ, एंगल POS या SOP या POS। SO बीच में रहेगा। एंगल POS 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री के होते हैं? तो किसका साइन आएगा? प्लस। किसका साइन आएगा? प्लस। एंड एंगल, द नेम ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का नेम बताओ। टेल मी। ये एंगल, दिस एंगल टचिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन। इसको बैक करेंगे Q, इसको बैक करेंगे S। एंगल SOQ या QOS या SOQ। SOQ इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ओके, आपको क्या गिवन है? एंगल POS कितना दे रखा है? X। कितना गिवन है? POS एंगल है ना, एंगल है, मेन एंगल कौन सा है? O। एंगल POS, POS कितना दे रखा है आपको? X। ठीक है, यहाँ का है एंगल POS, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? X। और ये एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एंगल SOQ 180, ये प्लस x है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस x। ओके ओके, अब क्या गिवन है? रे OR एंड OT, ये दोनों क्या कर रही हैं? ये बायसेक्टर का काम कर रही है, काटने का काम कर रही है। कौन दोनों काटने का काम कर रही है? रे OR एंड रे OT। रे OR रे OT, ये दोनों के दोनों, रे OR एंड रे OT, ये दोनों क्या कर रही है? ये कैंची की तरह काम कर रही है। ये सीजर है, ये किसको काट रही है? एंगल बायसेक्टर, एंगल को काट रही है। कौन से एंगल को काट रही है?
है, इन दोनों एंगल को काट रही है। ठीक है, आपको दो सीजर दे रखी है, पहले एक सीजर लेंगे फिर हम दूसरे सीजर लेंगे। पहले सीजर ये लेंगे ओ आर, इसको लिखेंगे रे ओ आर। ओके, एंगल बाइसेक्टर, एंगल सेक्टर ऑफ एंगल POS। देखो रे ओ आर क्या कर रही है, बाइसेक्टर काट रही है, काटना, किसको काटना, इस वाले एंगल्स को काटना। ये एंगल बताओ कहाँ है, एंगल POS। आओ इधर चलते हैं, डायग्राम में चलते हैं, चलिए डायग्राम में चलिए। ये क्या है, एंगल है, तो मेन एंगल कौन सा है, बीच वाला एंगल है, ये वाले एंगल हो रहा है मेन एंगल, एंगल POS, मेन एंगल हमारा O है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस एंगल को ये क्या कर रही है, रे काट रही है। ये एंगल मैंने पहले बताया है, ये देखेंगे जैसे ये एंगल है, क्या है ये एंगल, इस एंगल को ये लाइन क्या कर रही है, ये इस एंगल को ये लाइन क्या कर रही है, काट रही है। देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, कट गया। तो अब ऐसे लिखेंगे रे ओ आर, रे ओ आर, रे ओ आर, रे ओ आर क्या कर रही है, ओ आर कैंची का काम कर रही है। ओ आर किसका काम कर रही है, ओ आर एक सीजर का काम कर रही है, एक कैंची का काम कर रही है। तो ओ आर काट रही है, किसको काट रही है, इस एंगल, इस बेचारे प्यारे से एंगल को काट रही है, जिसका नाम है एंगल POS। तो आइए, मेन एंगल हमारा O है, ओके, P से चलेंगे, O पे हमारा एंगल बनेगा और S। तो ये इस एंगल की बात करें, इस एंगल को कौन सी लाइन काट रही है, बताओ, इस एंगल को कौन काट रहा है, रे ओ आर। कौन काट रहा है, रे ओ आर। आ जाओ, ये सीजर का काम कर रही है, कैंची की तरह काम कर रही है। ये इसने काट दिया, किसको काटा, इस एंगल को काट दिया, और ये एंगल इतना पार्ट कट गया और इतना पार्ट कट गया, दो पार्ट्स में कट गए। कौन काट रहा है, ओ आर। ये कैंची इसको काट दिया, इस कैंची। ओके, हेलो, रे OS, OS 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 किसका, रे ओ आर, रे ओ आर किसको कट कर रही है, ओ आर एक कैंची का काम कर रही है। क्या OS भी तो रही है, वो भी किसको कट कर रही है, क्या वो भी कैंची का काम कर रही है, नो। OS यहाँ पे आगे नहीं लिखा कि OS बाइसेक्टर है, ठीक है, नो। तो OS बाइसेक्टर, OS नहीं कट कर रहा, OS बाइसेक्टर नहीं है, तो OS कैंची का काम नहीं कर रही है। यहाँ लिखा है रे ओ आर, जो ओ आर है वो बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, कैंची की तरह काट रही है। किसको काट रही है, एंगल POS। ठीक है, देखो POS, इसको कौन काट रही है, ओ आर। लिखने का तरीका देख ले, जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा लिखने का तरीका देखेंगे, क्या लिखो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को लिखने का तरीका देखेंगे, पहले लिखेंगे फुल एंगल। क्या लिखेंगे, फुल एंगल। फुल एंगल हमारे, फुल एंगल क्या है, देखो बेटा, ये लाइन किसको काट रही है, ओ आर किसको कट कर रही है, ओ आर, ये कैंची है, ये कैंची किसको काट रही है, ये कैंची इस एंगल को कट कर रही है, इस एंगल को कट कर रही है। इस एंगल का नाम बताइए, एंगल POS। पहले फुल एंगल लिखेंगे, POS, एंगल POS। फुल एंगल लिख करके बाइसेक्ट हो रही है ना, काट रही है ना ये लाइन। तो लिखने का तरीका ऐसे है, पहले फुल एंगल लिखेंगे, फिर इसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो देखो ये लाइन इस एंगल को काट रही है, तो ये कौन से एंगल इक्वल में आ गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो बताओ मैं कौन सा एंगल लिखूं, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये OR जो है कैंची की तरह काट रही है, किसको काट रही है, इस एंगल को काट रही है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। या ये लिखो या ये लिखो, बताओ हम क्या लिखें। मैं ये भी लिख सकती हूँ, इस वाले एंगल को भी लिख सकती हूँ, और मैं इस वाले एंगल को भी लिख सकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप कौन सा एंगल लिखना चाहते हैं, कौन सा एंगल लिखना चाहते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ROT। क्या निकालना है, ROT। इधर नहीं आएगा, ठीक है, ROT इधर नहीं आएगा। तो मतलब मैं ये वाला एंगल, इस एंगल का नेम बताइए। ये एंगल किसको टच हो रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे
इसको बैक करेंगे एस आर ओ एस या एस ओ आर, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस। इट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एक और सीजर है, उसका नाम क्या है? रे ओ टी। रे ओ टी वो किसको काट रही है? वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल एस ओ क्यू को। तो लिखूंगी मैं रे ओ टी बाइसेक्ट कर रही है किसको? इस वाले एंगल को, एंगल एस ओ क्यू। इट्स क्लियर? ये कैंची ये सीजर का काम कर रही है, ये काटने का काम कर रही है। किसको काट रही है? इस एंगल को काट रही है। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल एस ओ क्यू। मेन एंगल हमारा ये एस ओ क्यू। इसको डायग्राम से समझेंगे। आइए डायग्राम पे एस ओ क्यू का है, आइए डायग्राम पे एस ओ क्यू का है। एस एस ये ओ है, ओ पे एंगल बनेगा, ये क्यू है। एक बार फिर देखोगे, एस ओ पे एंगल बनेगा और ये क्यू है। तो इस वाले एंगल की बात है, किसकी बात हो रही है? इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस एंगल को कौन काट रहा है? जल्दी बताओ, कौन काट रहा है? ओ टी ओ टी ओ टी। ये सीजर है, किसकी तरह काम कर रही है? सीजर की तरह। इस सीजर ने किसको काटा? इस सीजर ने काटा, कुत्ते ने नहीं काटा, सीजर ने काटा। ये आइए बेटा, ओ टी ये रहा ओ टी किसको काट रही है? ओ टी काट रही है इस वाले एंगल को। ओके, इस वाले एंगल को, ये एंगल को ये सीजर क्या कर रही है? काटती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। आपकी मर्जी है, या ये लिखो, लिखने का तरीका देखो। जब भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, क्या बोला है? जब भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है? आप फुल एंगल लिखेंगे। फुल एंगल कौन सा है? एस ओ क्यू। इसकी बात हो रही है ना, इसकी फुल एंगल एस ओ क्यू। इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। हाफ करके क्या लिखूंगी? या तो इसको लिखूं या इसको लिखूं? बताओ किसको लिखूं? अपनी मर्जी है, या इसको लिखूं? किसी को भी लिख दो मैम। यहाँ देखो, हमें क्या चाहिए? एंगल आर ओ टी चाहिए, आर ओ टी। तो ये वाला एंगल बीच में आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगी। इस एंगल का नाम बताओ, जल्दी बताइए। ये एंगल किसको टच हो रहा है? इस लाइन को और इस लाइन को, एस ओ टी। एंगल एस ओ टी। देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। क्या फाइंड करना है आपको? एंगल आर ओ टी। आर ओ टी फाइंड करना है। तो एंगल है, मेन एंगल हमारा ओ है, मेन एंगल हमारा ओ है। चलिए आर ओ टी पे चलते हैं। आर से चलना शुरू करेंगे, ओ पे एंगल है और टी पे जाके हम स्टॉप होंगे। तो चलिए आर से चलना शुरू करेंगे, ओ पे एंगल है और टी पे जाके हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस एंगल की बात हो रही है। क्लियर? वन सेकेंड, एंगल है और बीच मेन एंगल हमारा ओ है। आर से चलना शुरू करेंगे, ओ पे एंगल है और टी पे स्टॉप होंगे। आर से चलना शुरू करेंगे, ओ पे मेन एंगल है और टी पे जाकर के स्टॉप होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन यूज हो रही है। तो इस लाइन पे और इस लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन रहा है। इसका नाम है एंगल आर ओ टी। एंगल आर ओ टी। ओके, आर ओ टी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ये एंगल आ रहे हैं। आर ओ टी में कौन से एंगल आ रहे हैं? ये एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल, दो एंगल आ रहे हैं इनके बीच में, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इस वाले एंगल का नेम बताएंगे जल्दी से। इस वाले एंगल का नेम बताएंगे। ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नेम बताएंगे। दिस टू दिस, इसको टच हो रही है एंगल, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे आर, इसको बैक करेंगे एस। एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल, और ये वाला एंगल आ रहा है आर ओ टी। आर ओ टी, आर ओ टी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ये दोनों एंगल आ रहे हैं। एक एंगल तो मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरा एंगल ये रहा। इस एंगल को ये एंगल लिखेंगे। कौन सा एंगल लिखेंगे? ये एंगल। ये एंगल किसको टच कर रहा है? ये एंगल टच कर रहा है इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे टी एस ओ टी। ओके, आर ओ एस। चलिए आर ओ एस, आर ओ एस कहाँ है? आर ओ एस यहाँ देखेंगे। आर ओ एस ढूंढो कहाँ है? आर ओ एस ये रहा।
इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, हाफ एंगल POS। क्या लिखूंगी, हाफ एंगल POS। देखो हाफ लिखो, POS कितना गिवन है, टेल मी POS कितना गिवन है, एंगल POS कितना गिवन है, x। तो मैं लिखूंगी x, तो हो जाएगा 1x अपॉन में 2। तो मैं ROS की जगह क्या लिखूंगी, क्या रिप्लेस करूंगी, एंगल ROS की जगह, ROS की जगह रिप्लेस करूंगी 1x अपॉन में 2। ROS की जगह लिखूंगी 1x अपॉन में 2 प्लस एंगल SOT। कहाँ है SOT, ढूंढो कहाँ है SOT, ये रहा SOT, ये रहा एंगल SOT। चलिए आपका हाफ लिखूंगी, एंगल SOQ की वैल्यू पुट करो, एंगल SOQ की वैल्यू पुट करो। कहाँ है एंगल SOQ, ये रहा एंगल SOQ, ये रहा एंगल SOQ। क्या है 180 जगह लिखूंगी 180 माइनस x। ओके बड़े से एंगल SOQ, कहाँ है एंगल SOQ, ये रहा। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 180 माइनस, तो SOQ की जगह मैंने क्या लिखा 180 माइनस, तो 1/2 की 180 से करेंगे, 1/2 की किससे करेंगे 180 से सॉल्व करेंगे, कितना आया 90 लिखेंगे। ओके 1/2 की माइनस x से करेंगे मल्टीप्लाई, 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस x से। करके देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस x से। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को नहीं देखना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को नहीं देखना। क्या आ जाएगा 1x अपॉन में 2। एक तरफ माइनस है, मल्टीप्लाई में अगर एक तरफ माइनस है आंसर में आएगा माइनस 1x अपॉन 2, माइनस 1x अपॉन 2। तो हमारे SOT की वैल्यू क्या आई 90 माइनस 1x अपॉन 2। 90 माइनस 1x अपॉन 2। देखो माइनस 1x अपॉन 2 प्लस 1x अपॉन 2, यहाँ से यहाँ कट हो गया 90 बचा। तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी है 90। फिनिश।